हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हो, बिल्कुल बिना रुके इंग्लिश को पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में नाम लिखना चाहते हो, या फिर इंग्लिश में कोई भी वर्ड या फिर किसी का नाम दिया गया आप उसे हिंदी में पढ़ना सीखना चाहते हो, तो बच्चों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप रोज़ाना शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करें। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, यानी कि बच्चों अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना, आप किसी के नाम को इंग्लिश में नहीं भी लिख पाते हो ना, तो आज के बाद आज ही आप 50% लिखना जान जाओगे। बस बच्चों वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। ओके, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है सब कुछ, चाहे आप नए बच्चे हों या फिर आप बच्चों पुराने हों। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने का सही नियम क्या है। अब वो नियम मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो अभी नए बच्चे हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और रोज़ाना शाम को 6 बजे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे रोज़ बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं वैसे आप भी आइए और अच्छे से सीखिए। देखिए, लिखा गया आपका रजनी। अब इतना तो आपको पता होगा किसी से क्या बनता है। आ से आहा तक मात्रा की इंग्लिश और का से ज्ञा तक जितने भी शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश आपको आती है। तो आइए अच्छे से इसको सीखते हैं। अगर जिनको नहीं आती है, जिन्होंने नहीं याद किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वो देख लेंगे। और आज आप प्रैक्टिस करिए। देखिए, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारी मात्राएँ ऐसी हैं जो आप कई बार देखोगे इसमें और आपको याद हो जाएगा आज ही। आइए देखते हैं। यहाँ पे रजनी लिखा गया है, तो ध्यान देना, जो आपका रा होता है वह आपका आर से बनता है। तो आर से आपका रा हो गया। अब जिस पे कोई मात्रा नहीं होता मैं सिखाता हूँ कि उसके बगल में आपको क्या कहना है, ए लिखना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ए लिखिए, तो यहाँ पे आपका ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जा है। अब जा आपका बनता है जे से। अब जब बच्चों कोई भी मात्रा नहीं है तो आप यहाँ भी क्या लगाओगे, ए लगाओगे। और ना पे बड़ी ई की मात्रा है, तो ना आपका बनता है यन से और बड़ी की मात्रा बनती है आई से। तो ध्यान देना, आपको डबल ई यहाँ पे नहीं लगाना है। हमेशा डबल ई बड़ी की मात्रा के लिए नहीं लगता है, चाहे छोटी की मात्रा हो बच्चों चाहे बड़ी की मात्रा हो, आप आई लगाओगे। ओके, चलिए यहाँ पे रजनी हो गया। अब देखिए साजन लिखा गया है, तो सा पे आ की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए आई क्यों लगाओगे मैंने वीडियो में समझाया है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जान जाओगे। आगे साजन लिखा है, देखिए सा पे आ की मात्रा है, तो छोटा सा आपका बनता है यस से और आ की मात्रा आपकी ए से बनती है। यानी कि जिस पे कोई मात्रा नहीं रहेगा उसके बगल में ए लगाओगे और जिस पे आ का मात्रा रहेगा उसके बगल में आपको क्या कहना है, ए लगाना है। ओके, चलिए यहाँ पे जा है, तो जा आपका जे से बनता है। अब देखिए जा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो और ना आपका यन से हो गया आपका साजन। राइट बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे बच्चों देखो बड़ा वाला सा है और मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला सा होता है वह आपका यस और एच से बनता है। तो यस और एच से आपका सा हो गया। छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आपको आई ही लगाना है, हो गया सी। यहाँ पे वाह है तो वाह आपका वी से बनता है, इस पर कोई मात्रा नहीं है, आप ए बच्चों लगाओगे। और यहाँ पे माँ है तो यम लगाओगे। अब देखिए यहाँ मैं लास्ट में कोई मात्रा नहीं है उस पर ए नहीं लगा रहा हूँ। ए नहीं लगा, क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों इसके बाद कोई आ का उच्चारण हो ही नहीं रहा है। इसलिए आप इतना समझते रहिए कि अगर कोई शब्द है लास्ट में है उस पर कोई मात्रा नहीं है तो उसके बगल में ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ अंत में, बाकी आगे लगाएंगे। आगे लिखा है दीपू। अब देखिए यहाँ पे ये दो छोटे शब्द यानी कि दो शब्द हैं। जब भी दो शब्द हो और बड़ी ई की मात्रा दी रहे तो वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए आप डबल ई लगाओगे। कोई भी दो शब्द हो, अगर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगाना, चाहे तो नोट कर लो कि अगर कोई दो शब्द हैं अगर उस पर बड़ी की मात्रा लगी है तो हम क्या करेंगे, डबल ई लगाएंगे बड़ी की मात्रा के लिए। बाकी अगर 3 शब्द रहेंगे, 3 से अधिक रहेंगे तो बड़ी के लिए आपको आई लगाना है। तो यहाँ पर देखिए डी से द हो गया, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई लगाओ। अब पी से आपका पा, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो बड़ा ऊ का मात्रा आप यू से बनाओगे।
हालांकि यू से तो छोटा ऊ का मात्रा बनता है, लेकिन यू से छोटा ऊ और यू से ही बड़ा ऊ बनाओगे आज के बाद। ओके, चलिए तो तब आपका सही होगा ना कि यहाँ पे डबल ओ लिखोगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं सीख पाते हैं। तो सही नियम यही है कि आप क्या करिए, डबल ओ ना लगा करके आप यू का प्रयोग करिए। आगे लिखा है गुलशन, देखिए गा आपका जी से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ला आपका यल से, कोई मात्रा नहीं ए लगा दो, यस एच से आपका बड़ा सा, कोई मात्रा नहीं ए एन से आपका ना हो गया गुलशन। आगे देखते हैं, लिखा है हेलेना, हा पे एक ही मात्रा है बच्चों, तो आपका जो हा होता है यच से बनता है, इस पे एक ही मात्रा है तो ई से बनती है, ला पे एक ही मात्रा है तो यल से आपका ला, ई से एक ही मात्रा ले, और ना पे आक मात्रा तो यन से आपका ना, ए से आक मात्रा हो गया हेलेना। अब देखिए लास्ट में आ का मात्रा था तो आपको ये लगाना है, अगर नहीं होता तो हम सिर्फ यन लिख के छोड़ देते। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से सीखो। लिखा है सोफिया, यहाँ पे छोटा सा है यस, ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा बनती है, नोट कर लो। फा पे छोटी की मात्रा, अब देखिए यहाँ पे जो आप फा बनाओगे वो यफ से बनाओगे, किससे, यफ से बनाओगे, तो यफ से आपका फा हो गया, छोटी की मात्रा है आई, और यह आपका वाई से, आक मात्रा ए से हो गया सोफिया। आगे है हानिया, तो हा पे आ की मात्रा है बच्चों, तो हा आपका बनता है यच से, आ की मात्रा ए से, ना पे छोटी की मात्रा तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, फिर या पे आक मात्रा तो या बनता है वाई से, आक मात्रा ए से हो गया हानिया। नेक्स्ट है मंगोल, अब देखिए माँ पे अंक की मात्रा है तो माँ आपका बनता है बच्चों यम से, अब अंक की मात्रा बनती है ए और यन से, इसीलिए बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं याद है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके देख लो, पूरा मात्रा याद कर लो। गा पे ओ की मात्रा तो गा बनता है आपका जी से, ओ से ओ की मात्रा गो, और ला आपका यल से हो गया मंगोल। आगे है दानिश, द पे आ की मात्रा है तो द आपका बनता है बच्चों डी से, अब आ की मात्रा है तो ए लगा दो, हो गया दा, ना पे छोटी की मात्रा तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, अब बड़ा सा है तो यस और यच हो गया दा नी स, दानिश। आगे है संजू, देखिए स पे अंक की मात्रा है तो यस से आपका सा, अंक की मात्रा ए और यन से अंक की मात्रा, अब जा पे बड़ा ऊ को मात्रा, देखिए जे से आपका जा, बड़ा ऊ को मात्रा आप यू से ही लगाओगे तो आपका हो गया संजू। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है श्वेता, आधा सा है वो भी छोटा वाला है, अब आधा कैसे बनाओगे उसको देखो। तो पहले इस सा की इंग्लिश यस होती है, अब आधा बनाने के लिए देख रहे हो कि ये जो जुड़ा है वा से जुड़ा है, तो इसी के बगल में ही आपको बिना ए लगाए वा लिखना है, वो भी वा की इंग्लिश, तो वी से वा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए की मात्रा है तो ई लगाओ, और ता आपका टी से, फिर आ का मात्रा ए से हो गया श्वेता। आगे है रागनी, अब देखिए कोई कोई श्वेता के लिए यहाँ डब्लू भी लगाता है तो वो भी आपका सही है, वो राइट, क्योंकि डब्लू से भी वा बनता है और वी से भी वा बनता है। रागनी, रा पे आ की मात्रा तो जो आर से आपकी रा, आ की मात्रा ए लगा दो, गा पे छोटी की मात्रा तो जी से आपका गा, आई से छोटी की मात्रा, अब यहाँ पे ना पे बड़ी की मात्रा तो यन से ना, ए भी आई से ही लगाओगे, हो गया रागिनी। आगे है पल्लवी, पा पी से, कोई मात्रा नहीं ए लगाओ, आधा ला यल, फिर पूरा ला, अब देखिए आधा बनाना है तो बिना ए लगाए इसको लिखोगे तो फिर यल लिखोगे, अब फिर ला पे कोई मात्रा नहीं ए, वा पे बड़ी की मात्रा तो वी से वा, आई से बड़ी की मात्रा हो गया पल्लवी। आगे है सोनाक्षी, अब देखो बच्चों सा पे सा पे ओ की मात्रा है, यस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, ना पे आ की मात्रा तो यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा, अब छतरी वाला छा है तो ए बनता है आपका के, यस और यच से, अब बड़ी की मात्रा के लिए आई, हो गया सोनाक्षी, राइट। आगे है बेलिया, अब बा पे ए की मात्रा तो बा बनता है आपका बी से, ए की मात्रा ई से, ला पे छोटी की मात्रा तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा, या पे आ की मात्रा तो वाई से या ए से आ की मात्रा, हो गया बेलिया। आगे है कुमार, का पे छोटा ऊ को मात्रा
तो के से का, यू से छोटा उ की मात्रा कु, मा पे आ की मात्रा तो यम से माँ, ए से आ की मात्रा माँ और रा खाली तो आर से रा हो गया कुमार। आगे है बच्चों विश्वास। अब यहाँ पे कुछ आप नया सीखोगे। नया क्या सीखोगे आइए देखते हैं, इसलिए हमने इसको ऐड किया था। वा पे छोटी की मात्रा है तो वी से वा और आई से आपकी छोटी की मात्रा हो गया वी। अब इसमें देख रहे हो कि ये जो बना है क्या, तो ध्यान देना जब भी इस तरीके से कहीं आपको बना मिले तो ये बड़ा वाला आधा सा होता है। क्या होता है? बड़ा वाला आधा सा। और यहाँ पे ये क्या है आपका वाह है। तो पहले आप बोल रहे हो विश्वास, यानी कि बी के बाद सा बोल रहे हो तब वाह बोल रहे हो। तो बड़ा सा है आधा है तो यस एच बड़ा सा। आधा बनाने के लिए तुरंत वाह लिख दो वी से। आ की मात्रा है तो ए और छोटा सा है तो यस हो गया विश्वास। समझ में आ गया? तो इसको ध्यान देना। लिखा है अमेठी। अब देखो जो आ आपका ए से बनता है, म पे ए की मात्रा तो यम से आपकी माँ, ई से ए की मात्रा में, ठा पे बड़ी की मात्रा तो ठा बनता है आपका टी और एच से, बड़ी की मात्रा आई हो गया अमेठी। आगे है दीपाली। अब देखिए यहाँ पे क्या है दी लिखा है, लेकिन ये दो नहीं तीन शब्द हैं इसमें। अगर दो होते तो डबल ई हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे तीन शब्द हैं तो आप डी से दा बनाओगे और आई से ही बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। पा पे आ की मात्रा है तो पी से पा, ए से आ की मात्रा, ला पे बड़ी की मात्रा तो यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा हो गया दीपाली। चलिए आगे देखिए बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो सीख के जाओगे पूरी की पूरी इंग्लिश। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं 6 बजे वीडियो को अपलोड करूँगा, यानी कि आपके पास भेजूँगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप सबसे पहले देख पाओगे। तो जुड़ जाना चैनल से, बस इतना बोल रहा हूँ ओके। और आपकी जिम्मेदारी आपको रोज़ आना है और प्रैक्टिस करनी है, अगर सीखना है तो ईमानदारी से। चलिए आगे देखिए, लिखा है सुदर्शन। सा पे छोटा ऊ का मात्रा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे छोटा सा है तो यस लिखो, छोटा ऊ का मात्रा यू। दा है तो डी से, दा पे कोई मात्रा नहीं, अब ए लगा दो। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला रा है तो आप पढ़े सुदर्शन, दर्शन, यानी कि दा के बाद रा पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि अगले वाले में ऊपर वाला रा है। तो यहाँ आर लिखो और तुरंत इसी के बगल में लिखा जाता है जिस पे वो लगा है, तो बड़ा सा पे लगा है तो यस और यच लिखना है। इस पर कोई मात्रा नहीं, ए लगाना है। और यहाँ पे ना आपका यन से हो गया सुदर्शन। देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा एक एक शब्द की इंग्लिश, और इतने आराम से सब ऐसे जल्दी में ही समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सही जगह आए हो, बिल्कुल बिना पैसे का आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। चक्रव्यूह। अब देखो च लिखा है, अक्रा लिखा है, तो पहले च लिखो, ये बनता है सी और एच से, ये देखिए अलग है, इधर है। अब यहाँ पे देखिए च, ये कोई मात्रा नहीं है तो ये लगाओ। अब क्रा लिखना है तो जब भी ध्यान देना इस तरीके से आपको आए ना, तो पहले बड़ा वाला लिखते हैं तब नीचे वाला रा लिखते हैं। तो पहले बड़ा वाला क्या है, का है, तो के लिखो और उसी के बगल में आर से रा ए वाला बनाओ, हो गया चक्र। अब कोई मात्रा नहीं ए। अब व्यूह, अब आधा वा है तो पहले वा लिखो वी से। अब आधा बनाना है तो यानी कि ए इससे चिपका हुआ तो बिना ए लगाए या बना दो वाई से, तभी ये आधा बनता है। अगर ए लगा दोगे तो पूरा वा बन जाएगा। बड़ा को मंत्र है यू, हा आपका एच से हो गया चक्र और यहाँ पे व्यू। आगे देखिए अंकित। अब देखिए पूरा का पूरा क्या है, अंग है। अंग का जो मात्रा होता है ए एन से बनता है, तो अंग भी आपका ए एन से ही बनेगा, ए और एन से हो गया अंग। का पे छोटी की मात्रा बच्चों, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, ता खाली तो टी से आपका ता हो गया अंकित। आगे है विश्राम। वा पे छोटी की मात्रा, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा। अब स्त्रा है तो मैंने बताया था ये क्या है आपका आधा वाला सा है। अब यहाँ पे दिया है ये क्या है, रा है, क्योंकि इसी की तरह तो है, देखो रा है। तो ये जो आपका पूरा बनता है, यह देखिए यस एच से आपका क्या हो गया, स्रा हो गया, यानी कि ऐसा हो गया। अब रा बनाना है तुरंत आर से रा, जैसे यहाँ पे आपने तुरंत क्या लिखा था, का लिखा है, यानी कि एक का के बाद रा लिखा था, तो ऐसे यहाँ भी इसके बाद लिखोगे। आ की मात्रा ए, यम से आपका माँ। तो ध्यान देना जब भी आपको ऐसे आ जाए तो ए एस एच आर से बनता है, नोट कर लो कि जो स्रा होगा एस एच आर से बनेगा। स्थानीय। अब आधा सा है तो यस लिखो, आधा बनाने के लिए था लिख दो, तो टी एस से था। आ की मात्रा ए, ना पे बड़ी की मात्रा तो यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा, या आपका वाई से हो गया अस्थानीय। आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है
मंसूर, म पे अंक की मात्रा, तो यम से म, ए एन से अंक की मात्रा हो गया मन। छोटा सा यस, बड़ा उ का मात्रा यू, आर से रा, मंसूर। अहमद, आ ए से, हा एच से, कोई मात्रा नहीं ए, फिर माँ यम से, फिर कोई मात्रा नहीं ए, द आपका डी से, अहमद। हो गया निर्मल, ना पे छोटी की मात्रा, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी। अब अगले शब्द पे ऊपर वाला रा है, तो जब भी अगला शब्द लिखा करिए तो पहले रा को लिख दिया करिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखने से पहले रा लिखा था तब या सच लिखा था, तो ऐसे अगर अगले शब्द पे जा रहे हो तो क्या करो, रा लिख दो जो ऊपर वाला दिया है। तो आर से रा, तुरंत इसी के बगल में यम से माँ, इसलिए हमने कई ले लिए हैं ऊपर वाले रा वाले, ताकि बच्चों आपको समझ में आ जाए। अब कोई मात्रा नहीं, हमने ये लगा दिया, ला आपका यल से हो गया निर्मल। आगे है निर्माता। अब किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और लास्ट में जो आपको होमवर्क अभी मैं दूंगा उसकी इंग्लिश भी आप बताओगे। निर्माता, ना पे छोटी की मात्रा, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा। अब देखो अगले शब्द पे ऊपर वाला रा है तो पहले इसको लिखो, फिर माँ पे लगा है तो यम से माँ लिखो। अब देखो इस पे आ की मात्रा है, ए लगा दो, टी से ता, फिर ए से आ की मात्रा, तो निर्मा और ता, निर्माता। निर्देशक, ना पे छोटी ई की मात्रा, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा। अगले में ऊपर वाला रा है तो पहले इसको लिखते हैं, तुरंत बगल में जिस पे लगा है उसको लिखते हैं डी से दा। इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा। बड़ा सा यस और एच से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ। अब का आपका के से हो गया निर्देशक। आइए आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है कंगना। अब का पे अंक की मात्रा है, तो चाहे अंक की मात्रा आ जाए चाहे अंग आ जाए, ए एन से बनता है, याद रखना। का पे अंक की मात्रा, तो के से का, अंक की मात्रा ए और यन से हो गया कंग। अब गा, जी से गा, कोई मात्रा नहीं ए, यन से ना, ए से आ की मात्रा, कंगना। यहाँ पे लिखा है रनौत, रनौत, रा आपका आर से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो बच्चों। ना पे औ की मात्रा, तो यन से ना, अब औ की मात्रा बनती है ए और यू से, हो गया नौ। अब आपका ता, तो टी से आपका ता, रनौत। आगे है पूर्णिमा, पा पे बड़ा उ का मात्रा, तो पी से पा, अब बड़ा उ का मात्रा है तो हम यू ही लगाएंगे। अब अगले वाले शब्द में ऊपर वाला हम देख रहे हैं रा लगा है तो पहले इसको, फिर इसी के बगल में जिस पे लगा है उस पर, फिर छोटी की मात्रा आई, और यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा हो गया पूर्णिमा। नेक्स्ट है वर्तमान, वा वी से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ। ऊपर वाला रहा है तो पहले इसको लिखो, तुरंत ता बना दो टी से, इस पर कोई मात्रा नहीं, ए अभी मत कहना कि ये मात्रा नहीं, ये आपका रा ही है। आ का मात्रा है माँ पे, तो यम से माँ, ए से आ की मात्रा, और ना आपका यन से हो गया वर्तमान। अब आप देख रहे हो कि लास्ट में नहीं लगाया जाएगा अगर कोई शब्द अकेला है, तो देखिए ता अकेला, ला अकेला, ना अकेला, दा अकेला, ता अकेला, तो ऐसे आप क्या करोगे, सीख जाओगे बार बार देख करके बच्चों। आगे है संस्करण। अब सा पे अंक की मात्रा, तो यस से आपका सा। ये तो कठिन कठिन शब्द हैं, जब आप इसको सॉल्व कर ले जा रहे हो तो नॉर्मल तो आप वैसे ही कर ले जाओगे। अब देखिए सा पे अंक की मात्रा, तो ए एन से अंक की मात्रा तो क्या सन। अब आधा सा यस, तुरंत इसी के बगल में का, कोई मात्रा नहीं, ए, रप कोई मात्रा नहीं, ए, औड़ा आपका बनता है यन से, हो गया संस्करण। आगे है प्रकाश। अब प्रा लिखना है, तो जैसे आपने क्रा लिखा था, देखिए यहाँ भी क्या है, नीचे वाला रा है तो पहले पा लिखो, तो पी से आपका पा, फिर आर से रा, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ। का पे आ की मात्रा, तो के से का, ए से आ की मात्रा का, बड़ा सा यस और एच से हो गया प्रकाश। आगे है प्रभात। प्रा देखिए ए भी है, तो पी आर से प्रा होता है, इतना याद रख लो, अब लिख लो चाहे तो नोट कर लो, इसलिए हमने प्रा 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 कई बार ले लिया है, ताकि बच्चों आज ही आपको बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको थोड़ा मतलब डराते हैं, तो आज ही याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं था, हमने ए लगा दिया। भा पे आ की मात्रा, तो भा बनता है बी और एच से, आ की मात्रा ए से, ता आपका टी से, हो गया प्रभात। बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, राइट। चलिए रंजन, र पे अंक की मात्रा, आर से रा, अंक की मात्रा ए और एन से, हो गया रन। जा आपका जे से, जहाँ पे कोई मात्रा नहीं, बगल में ए लगाओ, ना आपका एन से, हो गया रंजन।
प्रसाद, अब प्रा लिखना है तो PR लिख दो, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो तो हो गया प्रा। सा पे आ की मात्रा है बच्चों, जो छोटा सा, यस, आ की मात्रा ए, द आपका डी से प्रसाद। प्रमाण, अब प्रा है तो P और R से प्रा, कोई मात्रा नहीं, ए हो गया प्रा। म पे आ की मात्रा, यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा, डा आपका यन से हो गया प्रमाण। आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और है, देखिए इतना ही है। अब देखिए लिखा है तेजस, ता पे ए की मात्रा है तो ता आपका बनता है टी से, ए की मात्रा ई से हो गया ते। जा, जे से कोई मात्रा नहीं, ए छोटा सा यस से हो गया तेजस। अब यहाँ पे लिखा है नंदनी, तो ध्यान देना बच्चों, ये जो नंदनी लिखा है ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा सॉल्व करके हमें बता सको, क्योंकि ये बड़े बड़े हम नहीं आपको देंगे, क्योंकि आप पहले सीखो तब बड़े बड़े जब देंगे तो आप कहना। लिखा है गरिमा, ये आपका दूसरा हो गया। लिखा है प्रदान, ये आपका तीसरा है। चलिए आगे मैं दूंगा फिर। अब देखो यहाँ पे स पे अंक की मात्रा है बच्चों, तो ये 3 हो गए आपके होमवर्क में, 5 दूंगा तो 2 अभी दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है संग, स पे अंक की मात्रा, तो यस से आपका सा, ए एन से हो गया अंक की मात्रा संग। अब ग्रा लिखना है, तो जैसे आप प्रा लिखे थे, क्रा लिखे थे, वैसे ग्रा भी तो है, पहले ग लिखोगे तब रा। तो देखो जी से गा, आर से रा, आ की मात्रा है ए, यम से आपका मा हो गया संग्राम। आगे देखते हैं, लिखा है बच्चों जिंदगी। अब जा पे छोटी की मात्रा है तो जे से आपका जा बनता है, आई से छोटी की मात्रा जी, लेकिन यहाँ बिंदी भी लगा है। तो कभी कभी हम बिंदी को देखिए अंक की मात्रा पढ़ते हैं, कभी कभी बिंदी को हम आधा ना लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अगर कोई शब्द है और अकेला है, उस पर कोई मात्रा नहीं है सिवाय इस बिंदी के, तो इसको अंक की मात्रा पढ़ोगे। इस यहाँ पे हो गया नंदनी, तो ना पे अंक की मात्रा नन। अब यहाँ पे देखिए संग्राम, सा पे अंक की मात्रा संग, यानी कि इस सा पे सिर्फ बिंदी ही है और कोई मात्रा नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि छोटी ई की ही मात्रा, ए भी मात्रा है, तब इसको आधा ना पढ़ते हैं अगर कोई और मात्रा साथ में उस शब्द पे आ गया हो तो। ये आधा ना है तो यन से आपका ना। अब आधा बनाने के लिए अगला शब्द लिखते हैं दा, तो डी से आपका दा, क्योंकि बिना ए लगाए लिखना है। अब कोई मात्रा नहीं है, ए बच्चों, गा पे बड़ी की मात्रा, जी से गा, आई से बड़ी की मात्रा हो गया जिंदगी। आगे है मैक्सिको, म पे आई की मात्रा, तो यम से माँ, ए आई से आई की मात्रा बनती है, हो गया मैं, यानी कि ए आई से आई। अब आधा का, तो के से का, तुरंत ऐसे लिख दो सा। छोटी की मात्रा आई, का पे ओ की मात्रा, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा, हो गया मैक्सिको। लिखा है श्रृंगार। अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपको सरा आ जाए तो ए एस एच आर से बनता है, आप वैसे लिख दीजिए। इस पर री की मात्रा लगी है तो ये ध्यान देना। अब कैसे लिखोगे? री की मात्रा तो आर और आई से बनता है, तो ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे जैसे ही आप आई लगाओगे हो जाएगा श्रृंग। अब इसके बाद गा पे आ की मात्रा, ए और आर से आपका हो गया श्रृंगार। क्या हो गया? श्रृंगार। तो ये पूरा का पूरा श्रृंगार आपका ऐसे ही रहेगा, तो इसको ज़रूर याद रखें क्योंकि इसमें बिंदी भी है। तो ए यस एच आर आई, जब भी आपको श्रृंग आ जाए तो यस एच आर आई हो गया श्रृंग। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा, सॉरी देखिए ऐसे रहेगा यार, यस एच आर आई एन, क्योंकि ये बिंदी भी तो है, ये आधा ना का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, रे की मात्रा है, श्रृंग हो गया। अब गार, जी से गा, ए से आ की मात्रा, आर से रा, हो गया श्रृंगार। अब ये आपका सही है, राइट। तो सॉरी बच्चों, ये आपका गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे ना नहीं लगाए थे, यानी कि आधा वाला। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है सा पे छोटा ऊ का मात्रा, तो यस से सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया सु। लेकिन यहाँ बिंदी है, एक मात्रा यहाँ भी है, तो ये अब आधा ना है, तो यन से ना। हमारी तरह यहाँ पे भूल मत जाइएगा लगाने के लिए। मैं तो तुरंत हमको याद हो गया, हम लगा दिए, नहीं तो गलती हो जा रही थी। अब देखिए सुंदरी, तो डी से दा, कोई मात्रा नहीं, ए आर से रा, आई से बड़ी की मात्रा, हो गया सुंदरी। आगे देखिए गुरुग्राम, गा पे छोटा उक मात्रा, तो बच्चों जी से आपका गा, यू से छोटा उक मात्रा गु, रा पे भी देखिए छोटा उक मात्रा है, तो आर से रा, यू से छोटा उक मात्रा रू। अब ग्रा लिखना है, तो जी से गा, तुरंत ए वाला रा इसी के बगल में लिखो, आक मात्रा ए से, यम से आपका माँ, हो गया गुरुग्राम। तो बच्चों इसके लिए आप कमेंट करके हमको परेशान मत करिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे गलती सबसे हो जाती है, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो यार। अब आगे देखिए लिखा है सोनाली, सा पे ओ की मात्रा, तो यस से आपका सा, ओ से ओ की मात्रा।
ना पे आ की मानता तो यन से ना, ए से आ की मानता हो गया ना। ला पे बड़ी की मानता तो यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा हो गया सोनाली। अब यहाँ पे लिखा है मुखर्जी। अब मैंने आपको बताया है कि रा कैसे लगाते हैं, पहले रा लगाते हैं तब इसको लिखते हैं, तो ये मुखर्जी आपका चौथा हो गया क्योंकि 3 हमने यहाँ पे आपको दिया था। लिखा है द्वारिका। अब देखो बच्चों, जैसे आप प्रा लिख रहे थे तो पहले बड़ा वाला लिख रहे थे तब नीचे वाला रा लिख रहे थे, वैसे यहाँ भी पहले दा लिखोगे तब ए वा लगा है आधा वाला, तो आप क्या करो वा लिखोगे, पहले दा लिखो डी से, अब इसी से चिपका है तो वी से वा, आ की मात्रा है तो ए हो गया द्वा। इसे आप प्रा लिख देते थे PRA प्रा, वैसे द्वा। रा पे छोटी की मात्रा तो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, का पे आ की मात्रा तो के से का बच्चों, ए से आ की मात्रा हो गया द्वारिका। अच्छा, ये सही नियम है ना सिखाने का, जैसे मैंने आपको हेडलाइन में लिखा था कि 0 से इंग्लिश सीखने का सही नियम, बिल्कुल बच्चों यही सही नियम है, ऐसे ही सीखोगे आप इंग्लिश। आगे देख लिखा है प्रीति। अब यहाँ पे प्रा है तो PR लिख दो, मैंने आपको बोला था। अब बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो, ता पे छोटी की मात्रा टी से ता, आई से छोटी की मात्रा हो गया प्रीति। सुबह, सा पे छोटा उपमात्रा, यस से आपका सा, यू से छोटा उपमात्रा सु, बा बी से कोई मात्रा नहीं ए, हा आपका ऐसे हो गया सुबह। आगे देखिए लिखा है निखिल, तो ये आपका 5वां होमवर्क हो गया। तो आपके 5 पूरे हो चुके हैं, नंदिनी, गरिमा प्रधान और मुखर्जी, निखिल। आगे देखिए लिखा है बच्चों मंगेश। म पे अंक की मात्रा तो यम से माँ, ए एन से अंक की मात्रा हो गया मंग। ग पे ए की मात्रा तो जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, और बड़ा सा यस और एच से हो गया मंगेश। आगे है सुरभि। सा पे छोटा उ का मात्रा तो यस से आपका सा, छोटा उ का मात्रा आप जानते हो यू से बनता है। इसके बाद रा है तो आर से रा, कोई मात्रा नहीं ए लगा दो। भा पे बड़ी की मात्रा तो बी और एच से आपका भा, आई से बड़ी की मात्रा हो गया सुरभि। बहादुर। ब पे कोई मात्रा नहीं तो बी से बा, ए लगा दो। हा पे आ की मात्रा तो एच से हा, ए लगा दो। द पे छोटा उ को मात्रा तो द आपका बच्चों डी से बनता है, छोटा उ को मात्रा यू से हो गया दू, रा खाली तो आर से रा, बहादुर। शास्त्री। अब देखो बड़ा सा यस और एच, आ की मात्रा ए, आधा सा यस, अब त्रा आपका TR से, बड़ी की मात्रा आई से हो गया शास्त्री। आगे देखते हैं, लास्ट में बस इतना और है, इसको देख लीजिए तब जाइएगा। लिखा है मोहक। बच्चों बिल्कुल बीच में आपको छोड़ के नहीं जाना है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है। भाई 50-60 यहाँ पे शब्द होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना होता है, तो इतना तो टाइम दे ही सकते हो, 25 मिनट 30 मिनट। मोहक देखिए माँ पे ओ की मात्रा तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा हो गया मो। हा यच से आपका हा, कोई मात्रा नहीं ए, का आपका के से हो गया मोहक। आगे है महक। माँ आपका यम से, कोई मात्रा नहीं ए, हा आपका यच से, कोई मात्रा नहीं ए, और का आपका के से हो गया महक। आगे है नमन। देखिए ना आपका यन से, कोई मात्रा नहीं ए लगाओ। देखो बच्चों यहाँ पे यम से आपका माँ हो गया, कोई मात्रा नहीं ए लगा दोगे, और ना आपका यन से हो गया आपका नमन। आगे है मुरली। बच्चों लाइट कट चुके हैं, इन्वर्टर जल रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो कलर है चेंजिंग दिख रहा है, ओके, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। आपको वैसे तो ठीक लग रहा है क्योंकि भाई इन्वर्टर है, लाइट नहीं आ रही तो थोड़ा रात कम जल रहे हैं, इसलिए ऐसा कलर हल्का सा चेंज हो गया होगा, ओके। तो वहाँ पे छोटा उ का मात्रा, यम से माँ, यू से छोटा उ का मात्रा मुँह, रा आपका आर से, कोई मात्रा नहीं ए, ला पे बड़ी की मात्रा यल से ला, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया मुरली। कार्तिक। देखिए का पे आ की मात्रा तो के से आपका का, अब का पे आ की मात्रा है तो ए लगा दो, फिर रा यहाँ पे देखिए दिया है ना अगले वाले शब्द में, पहले रा लिखो आर से, फिर ता लिखो इसी के बन टी से ता, छोटी की मात्रा आई, फिर के से आपका का हो गया कार्तिक। तो यहाँ पे बच्चों हमने जितने भी शब्द लिए थे, जितने भी नाम लिए थे, चाहे कठिन हो या फिर सरल हो, उनको मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे आप इनको इंग्लिश में चेंज करोगे। तो बच्चों सच में अगर आपको मज़ा आया हो वीडियो को कैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप वीडियो हेरोगे ना यूट्यूब पे तो बहुत सारी मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से बताने वाले बहुत कम ही मिलेंगे। तो बच्चों आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिल्कुल भी खुद को गुमराह ना करें, ओके। तो अच्छे से जुड़ करके आप प्रैक्टिस शाम को 6 बजे करिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।